Wonder Tales. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। इस पंक्ति का अर्थ है कि मैं गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करके श्री राम के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेस विकार। इस पंक्ति का अर्थ है कि मैं अपने तन को बुद्धिहीन जानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे पवन कुमार, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी कष्टों और बुराइयों को दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस पंक्ति का अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे वानरों के राजा, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप श्री राम के दूत हैं और अतुलनीय शक्ति के भंडार हैं। आपका नाम अंजनी पुत्र और पवन सुत है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति कै संगी। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप महान वीर हैं, पराक्रमी हैं और आपका शरीर वज्र के समान है। आप बुरी बुद्धि को दूर करने वाले और अच्छी बुद्धि के सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपका रंग सोने के समान चमकीला है और आप सुंदर वेशभूषा में सुशोभित हैं। आपके कान में कुंडल हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपके एक हाथ में गदा और दूसरे में ध्वजा सुशोभित है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ पवित्र धागा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप भगवान शिव के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की पूजा सारा संसार करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप महान ज्ञानी, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप हमेशा श्री राम के कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपको श्री राम की कथाएं सुनने में बहुत आनंद आता है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता आपके मन में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहिम दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपने बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सहारे। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपने विकराल और विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और इस प्रकार श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। लाई संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसी उरलाए। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को बचा लाए, जिससे श्री राम ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इस पंक्ति का अर्थ है कि श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि तुम मेरे प्रिय हो और भरत के समान भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। इस पंक्ति का अर्थ है कि 1000 मुख वाले शेषनाग भी आपके यश का गान करते हैं। यह कहकर श्री राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इस पंक्ति का अर्थ है
कि सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा, देवता, महान मुनि, नारद मुनि, सरस्वती और शेष नाग भी, ये सब भी आपका यश गाते हैं। यम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। इस पंक्ति का अर्थ है कि यमराज, कुबेर और दिशाओं के रक्षक भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। कवि और विद्वान भी असमर्थ हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपने सुग्रीव पर बहुत बड़ा उपकार किया, उन्हें श्री राम से मिलवाया और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य दिलाया। तुम्हरो मंतर विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस पंक्ति का अर्थ है कि विभीषण ने आपकी सलाह मानी जिससे वे लंका के राजा बने, यह सब संसार जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपने लाखों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपने श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत पराक्रमी हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस पंक्ति का अर्थ है कि संसार के सभी कठिन कार्य आपके अनुग्रह से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो कोई भी आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपन तेज संहार्यो आपै, तिनहु लोक हांकते कापै। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप अपना तेज स्वयं नियंत्रित रखते हैं, लेकिन जब प्रकट करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो महाबली हनुमान का नाम जपता है उसके पास कोई भूत प्रेत नहीं आता। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो वीर हनुमान का नाम लगातार जपता रहता है उसके सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इस पंक्ति का अर्थ है कि श्री राम सर्वोपरि तपस्वी राजा हैं और उनके सभी कार्य आप ही ने सिद्ध किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो कोई भी अपने मन की इच्छा लेकर आता है वो जीवन के असीमित फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस पंक्ति का अर्थ है कि चारों युगों में आपकी महिमा प्रसिद्ध है और आपका तेज संसार को प्रकाशित करता है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम तुम्हारे। इस पंक्ति का अर्थ है कि आप संतों के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इस पंक्ति का अर्थ है कि माता जानकी यानी सीता ने आपको ऐसा वरदान दिया है
कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपके पास राम भक्ति का अमृत है और आप सदा श्री राम के दास बने रहते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस पंक्ति का अर्थ है कि आपका भजन करता है वो श्री राम को प्राप्त करता है और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इस पंक्ति का अर्थ है कि जीवन के अंत में आपका भक्त श्री राम के धाम को प्राप्त करता है और हरि का भक्त कहलाता है। और देवता चित न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। इस पंक्ति का अर्थ है कि अन्य देवताओं को ध्यान में न रखकर श्री हनुमान जी की सेवा करना और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस पंक्ति का अर्थ है कि हनुमान चालीसा याद दिलाती है कि जब तुम्हारा मन सेवा और प्रेम से भरा हो तो कोई भी संकट तुम्हें छू नहीं सकता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इस पंक्ति का अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी जय हो, कृपया करके अपने शिष्य पर गुरु की तरह दया करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो कोई भी इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे महान सुख प्राप्त होता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसका प्रमाण स्वयं भगवान शंकर हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। इस पंक्ति का अर्थ है कि तुलसीदास कहते हैं, मैं हमेशा श्री राम का सेवक हूं। हे नाथ, आप मेरे हृदय में निवास करें। पवन तेने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। इस पंक्ति का अर्थ है, हे पवन पुत्र हनुमान, अब संकटों को हरने वाले और मंगल के स्वरूप हैं। कृपया श्री राम, लक्ष्मण और सीता के सहित मेरे हृदय में निवास करें। हनुमान जी ने ऋषि से कहा, ये चालीसा केवल मेरी स्तुति नहीं है, ये तो एक जादुई नक्शा है। हर दोहा, हर लाइन उस राह को दिखाता है जिस पर चलकर तुम खुद के अंदर की शक्ति को पहचान सकते हो। ऋषि ने पूछा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है हनुमान जी? हनुमान जी ने तुरंत अपने सीने की ओर इशारा किया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हनुमान चालीसा याद दिलाती है कि जब तुम्हारा मन सेवा और प्रेम से भरा हो तो कोई भी संकट तुम्हें छू नहीं सकता। वो शक्ति है तुम्हारा शुद्ध प्रेम। राम के लिए मेरा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ऋषि ने पूछा, तो क्या चालीसा का पाठ करने वाले सब हनुमान बन जाते हैं? हनुमान जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम हनुमान नहीं बनोगे, तुम खुद के सबसे अच्छे रूप बनोगे, सत्य, साहस और निस्वार्थ सेवा से भरा हुआ। ऋषि ने अपने दिल में उस नई समझ को महसूस किया। अब वो हर दोहे को सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि जी रहा था। हनुमान जी ने अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, जहां सेवा है, जहां प्रेम है, वहां मैं हमेशा हूं। और इस तरह ऋषि ने जाना कि हनुमान चालीसा सिर्फ 40 छंदों की प्रार्थना नहीं, बल्कि जीवन जीने का 40 कदमों वाला एक सुंदर, शक्तिशाली तरीका है। ऋषि को अब याद आया कि चालीसा के पहले ही छंदों में एक बड़ा राज छिपा था। बुद्धिहीन तनु जानी कहे सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेसु बेकार। इसका मतलब था कि महान शक्ति के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि हम अकेले सब कुछ नहीं जानते। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं, यही सच्ची विनम्रता है। फिर आया सेवा का सबसे बड़ा मंत्र। जैसे हनुमान जी ने राम जी की निस्वार्थ सेवा की, वैसे ही हमारा हर छोटा,
दया भरा काम दुनिया को बेहतर बना सकता है। और याद आया वो महाकूद, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद ही लांघ ही गए अचरज नाही। यानी प्रेम और विश्वास की एक छोटी सी निशानी भी बड़ा से बड़ा डर पार करा देती है। हनुमान जी ने सिखाया कि भीतर का बल सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होता, वो तुम्हारे शुद्ध प्रेम, अच्छे इरादों और मन की शांति में छिपा है। ऋषि ने अपने हाथों की ओर देखा जो अब मदद के लिए तैयार थे। उसने अपने पैरों को महसूस किया जो अब बिना डरे सेवा की राह पर आगे बढ़ने को तैयार थे। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अब तुम खुद चालीसा बन गए हो। तुम प्रेम, सेवा, साहस और भक्ति की जिंदा कहानी हो। ऋषि ने पूछा, अगर मैं ये सब भूल गया तो? हनुमान जी ने ऊपर आसमान की ओर इशारा किया, जहां अब एक मजबूत इंद्रधनुष दिखाई दिया। ये इंद्रधनुष याद दिलाएगा, जब भी तुम मुश्किल में हो, बस प्यार से मेरा नाम लेना और वो बल, बुद्धि, विद्या की शक्ति तुम्हारे अंदर वापस जाग जाएगी। और इस तरह ऋषि ने अपनी यात्रा पूरी की। वो अब सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता था, बल्कि हर दिन, हर कदम पर उसे जीकर दुनिया को एक बेहतर और खुशहाल जगह बनाता था।